तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है द ब्लडी मैन की नई स्टोरी में। भूतों की कहानियाँ सुनना किसे पसंद नहीं है। ये ऐसी कहानियाँ होती हैं जो कि हम इंसानों से परे होती हैं। तो दोस्तों भूतों की कहानियाँ सुनते सुनते हमारे दिमाग में एक ख्याल ज़रूर आता है कि आखिर भूतों को बुलाया कैसे जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम 10 इसी प्रकार के उपाय लेकर आए हैं जिनसे आप भूतों को बुला सकते हो, या कहें कि यह भूतों को बुलाने की थोड़ा इजी ट्रिक हो सकती है। इनका इस्तेमाल तो हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन कहानियों में इनका इस्तेमाल बताया जाता है कि इस तरीके करने से भूत जो है तो आपके सामने ज़रूर आते हैं। वही उपाय हम आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय, आईने का खेल। तो दोस्तों कहा जाता है कि अंधेरे कमरे में एक बड़ा आईना रखकर मोमबत्ती जलाओ, फिर भूत का नाम पुकारो तो उसकी परछाई धीरे धीरे आईने में नजर आ जाती है। दूसरा उपाय है आत्मा से प्रश्नोत्तर। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं सफ़ेद कागज और लकड़ी के 2 टुकड़े से एक सिरे में हाँ और एक सिरे में ना लिखकर आत्मा को बुलाओ। अगर आत्मा आती है तो लकड़ी अपने आप हिलती है और जवाब देती है। तीसरा उपाय है मोमबत्ती की लौ। दोस्तों कहा जाता है कि शांत कमरे में मोमबत्ती जलाकर आत्मा का नाम लो। अगर लौ कांपने लगे या तेज हो जाए तो समझो आत्मा पास में है। चौथा उपाय है सपनों का द्वार। कहा जाता है कि अगर सोने से पहले किसी आत्मा का नाम बार बार लिया जाए तो वह आपके सपनों में आकर बात करती है। पांचवा उपाय है ताबीज उतारना। जिस इंसान के गले में ताबीज हो उससे आत्माएं दूर रहती हैं, लेकिन अगर उसे उतार कर अंधेरे में बैठो तो आत्माएं पास आने की कोशिश करती हैं। हाँ, थोड़ा नकारात्मक विचार सोचना पड़ेगा तब महसूस होगा। छठा उपाय है कब्रिस्तान की रात। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कब्रिस्तान में मध्य रात्रि को अगर कोई आत्मा का नाम 3 बार पुकारे तो उसकी आवाज़ का जवाब जरूर मिलता है। सातवां उपाय है पुरानी हवेली। भूतों का ठिकाना अक्सर पुरानी हवेलियाँ होती हैं। वहाँ जाकर अगर किसी खाली कमरे में धीरे धीरे फुसफुसाओ तो हवा के साथ आत्मा का जवाब सुनाई दे सकता है। आठवां उपाय है रिकॉर्डिंग टेप। कभी कभी मोबाइल या टेप रिकॉर्डर पर कोई आत्मा अदृश्य आवाज़ छोड़ जाती है, जिसे बाद में सुनने पर डरावनी फुसफुसाहट मिलती है। नवां उपाय है धूप और मोमबत्ती। कहते हैं काले धुएं के बीच आत्माओं को आवाज़ देने से उनकी आकृति धुएं में दिखाई दे सकती है। और सबसे लास्ट में है 10वां उपाय आत्मा बुलाने की किताब। कहते हैं कि पुरानी किताबों में कुछ मंत्र लिखे होते हैं, अगर कोई मंत्र सही तरीके से पढ़ा जाए तो आत्मा सामने आकर बात करती है। तो दोस्तों ये 10 उपाय आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर शाम 7:30 बजे हम मिलते हैं यहाँ पर एक नए सस्पेंस के साथ।